नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। इस शेयर को लेकर मैं आप सभी के साथ अप्रैल मंथ से बुलिश हूं। जब स्टॉक का भाव 198 का था तब मैंने आपसे कहा था कि इस स्टॉक को पकड़ लो, जितना खरीद सकते हो खरीद लो, बेचने की जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। पहला टारगेट 220 रुपए का है, 220 आ गया स्टॉक। उसके बाद आपसे कहा बेचना बिल्कुल भी मत, होल्ड करो इस स्टॉक को, और फ्रेश एंट्री जो लेना चाहता है वो 215 के करीब डिप पे खरीदना। 215 डिप भी मिली, खरीदारी भी हुई। उसके बाद 235 का लक्ष्य था, जिसके बाद 235 अचीव हुआ, कंसोलिडेशन दिखाता है। फिर भी आपसे कहा बेचना बिल्कुल मत। 300 रुपए का टारगेट है, 300 से पहले बेच दिया तो पछताओगे। लोगों ने होल्ड करा हमारे कहने से, ये सबसे अच्छी बात है। 300 235 के बाद से आपके लिए 242 का लेवल दिया था कि वो निकलते ही स्टॉक सीधे आपके लिए 255 की तरफ जाएगा। सेम टू सेम वैसा ही हुआ। सब छोड़ो, अभी कल आप सभी के साथ जब 263 का लेवल निकाला स्टॉक ने, इस स्टॉक के लिए ना हर 10-15 पॉइंट पे एक हर्डल आता है और हर 10-15 पॉइंट पे एक सपोर्ट आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ अजूबा चीज बता रहा हूं, ये इसलिए है जब कोई स्टॉक छोटे प्राइस का होता है ना और ट्रेडर्स, इन्वेस्टर, रिटेल कैटेगरी में फेमस होता है, ज्यादा कहीं ना कहीं लिक्विडिटी होती है उस स्टॉक में, तो उसमें हर लेवल पे ज्यादा पोजीशंस क्रिएट होती हैं। अब टाटा पावर 250 रुपए का शेयर है, 250 रुपए में आपके लिए हर 2.5 पॉइंट पे एक स्ट्राइक प्राइस आ जाती है, जिसमें लोग एक्टिवली काम करते हैं। ट्रेडर्स का फेवरेट है, इन्वेस्टर्स का फेवरेट है, तो हर जगह ना एक रेंज क्रिएट हो जाती है। कल मैंने आप सभी के साथ शेयर किया कि 262 का जो लेवल निकाला है ना टाटा पावर ने, ये बहुत तगड़ा है। यहां भी ट्रेडर्स खरीदें। वैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अब शेयर भाग गया है, अब सिर्फ होल्ड करना है, खरीदना नहीं है। कल मैंने आपसे कहा ट्रेडर्स खरीदें, 255 का स्टॉप लॉस, 260 रुपए के करीब खरीदारी करने की राय है। मिला भी स्टॉक, और 268 से 275 रुपए के टारगेट है ट्रेडिंग पर्पज से। इंट्राडे में टारगेट डन हो गए हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि ये 24 घंटे में टारगेट आ जाएंगे, बट 24 आवर्स से पहले टारगेट आते हुए दिखे हैं। कल मैंने लगभग 2:30 बजे के करीब, 2:30 बजे के करीब वीडियो शूट करके आपके लिए अपलोड करी थी, और यहाँ शानदार अचीवमेंट आ रही है इस स्टॉक में। 275 रुपए का लेवल आता हुआ दिख रहा है, 4% की तेजी है। इन्वेस्टर्स को क्या करना है, आप लोग कमेंट करके बताओगे। इन्वेस्टर को नहीं बेचना है, कब तक? 300 रुपए तक। 300 से पहले नहीं छेड़ना है भैया। क्यों नहीं छेड़ना? बहुत सारे रीजन है। एक रीजन हो तो मैं आपके साथ शेयर करूं। इतने रीजन है इस कंपनी के लिए, मतलब इस समय 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, आप कह सकते हो। ये एक जो कहावत है भारत में बहुत फेमस, ये कह सकते हो आप। अब टाटा पावर में ऐसा हो क्या रहा है एक्चुअली? पहले तो पावर सप्लाई, गर्मी इस साल दबा के पड़ गई, मानसून खराब रहा, डिमांड बढ़ी, तो इनके लिए शानदार मूव है। चाहे वो अदानी पावर हो, टाटा पावर हो, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो, एनटीपीसी हो, कोल इंडिया भाग रहा है यार, आप सब छोड़ो, तो सारे के सारे पावर स्टॉक्स में तेजी है। केवल आईईएक्स नहीं भागा था, और वो भी अब कहीं ना कहीं चलना शुरू हो रहा है, और उस पर भी हम आपको 128 पे बाय कॉल दे चुके हैं, तो निश्चिंत होकर वहां भी बने रहो। अब इस कंपनी की तरफ से जो अनाउंसमेंट आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहले तो कंपनी ने अपनी ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स के साथ एक कहीं ना कहीं पार्टनरशिप करी, जहां पे वो 12 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं, सोलर प्रोजेक्ट लगाएंगे पुणे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। उसके बाद कंपनी की एक अनाउंसमेंट आई थी कि इन्होंने पीडीए साइन करा है 26 मेगावाट एसी ग्रुप कैप्टिव सोलर प्लांट विद न्यूजम के साथ। उससे पहले खबर आई थी कि 6 मेगावाट एसी का सोलर प्लांट कहीं ना कहीं इन्होंने एक सेटअप करा है चार्लेट होटल के साथ। उससे पहले खबर आई थी कि कंपनी ने कहा कि कंपनी ने जॉइन हैंड्स विद सैन्यो स्पेशल स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर सेटिंग अप टू 28.125 मेगावाट प्रोजेक्ट। उससे पहले कंपनी की तरफ से एक और खबर आते हुए दिखी थी, जहां पे कंपनी ने कहा टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी साइंस पीडीए फॉर 4.4 मेगावाट एसी ग्रुप कैप्टिव सोलर प्लांट विद आनंद पावर एंड ऑटोमेटिव इंडस्ट्री लीडर। तो कंपनी के इस समय बड़े टारगेट हैं। कंपनी ने रिसेंटली 25,000 चार्जिंग पॉइंट्स लगाने की भी बात करी है अगले 5 साल में। कहीं ना कहीं चार्जिंग स्टेशन के मामले में लीडर बना पड़ा है, कोई इशू है ही नहीं। यहाँ तो टाटा ग्रुप की पेरेंटेज कोई दिक्कत है ही नहीं। महाराष्ट्र सरकार के साथ एक लास्ट मंथ करार हुआ था, जहां पे 13,000 करोड़ का केपेक्स करेगी कंपनी, निवेश करेगी हाइड्रो प्रोजेक्ट में। कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग में कहा था कि हम करंट फाइनेंशियल ईयर में 12,000 करोड़ का केपेक्स करेंगे। कंपनी ने 2 साल पहले एक अनाउंसमेंट करी कि 75,000 करोड़ का केपेक्स आएगा अगले 5 साल में। तो कंपनी के फाइनेंशियल से लेकर फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल तक इस समय सब कुछ बुलिश है।
कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो टाटा पावर के टेक्निकल चार्ट को खराब कर दे, कोई टाटा पावर को खराब कर दे इस समय। और इतने चलने के बावजूद भी इसके वैल्यूशन अगर आप देखोगे ना, कोई महंगी नहीं है। 90 रुपए की बुक वैल्यू 270 पे ट्रेड कर रहा है, 3 टाइम्स पे पहुंचा है। तो सिंपल लॉजिक है। अब फ्रेश निवेश की राय नहीं है दोस्तों, क्लियर बोल रहा हूं। कल ट्रेडिंग पर्पज से बन रहा था, मैंने दिया। इन्वेस्टर्स को होल्ड करना है, ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुक करना है। जी हाँ, ट्रेडर्स जिन्होंने कल ट्रेडिंग के लिए लिया था उन्हें प्रॉफिट बुक करना है और इन्वेस्टर्स को होल्ड करना है। अब इन्वेस्टर्स का स्टॉप लॉस आ जाएगा ट्रेलिंग एसेट 262 पे। कल तक 245 के समथिंग दिया था मैंने, 50 का दिया था। अब 252 या 255 भी आप चाहो तो रख सकते हो, और छोटा रखना चाहते हो 258 भी चलेगा, लेकिन उससे पहले कोई एसएल नहीं बन रहा है। तो आप ट्रेलिंग एसएल को भी थोड़ा डीपी यूज करें, क्योंकि वन साइड तेजी में करेक्शन भी कभी बार हो जाती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए टाटा पावर के ऊपर वीडियो। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।